न्यायों की पुस्तक 9वां अध्याय और उसका 8वें वचन से पढ़ेंगे। यहाँ एक घटना है। ये घटना आपको अजीब सी लगेगी, आपने पढ़ी है, पर हमको और आपको कुछ शिक्षाएं इनसे लेना है। यहाँ लिखा हुआ है, किसी युग में वृक्ष किसी का अभिषेक करके अपने ऊपर राजा ठहराने को चले। तब उन्होंने जैतून के वृक्ष से कहा, तू हम पर राज्य कर। तब जैतून के वृक्ष ने कहा, क्या मैं अपनी उस चिकनाहट को छोड़कर, जिससे लोग परमेश्वर और मनुष्य दोनों का आदर मान करते हैं, वृक्षों का अधिकारी होकर इधर उधर डोलने को चलूं? तब वृक्षों ने अंजीर के वृक्ष से कहा, तू आकर हम पर राज्य कर। अंजीर के वृक्ष ने उनसे कहा, क्या मैं अपने मीठेपन और अच्छे अच्छे फलों को छोड़कर वृक्षों का अधिकारी होकर इधर उधर डोलने को चलूं? फिर वृक्षों ने दाखलता से कहा, यानी अंगूर की बेल से कहा, तू आकर हम पर राज्य कर। दाखलता ने उनसे कहा, क्या मैं अपने नए मधु को छोड़कर, जिससे परमेश्वर और मनुष्य दोनों को आनंद होता है, वृक्षों की अधिकारी होने को इधर उधर डोलने को चलूं? तब सब वृक्षों ने झड़बेरी से कहा, यानी कांटों वाली थॉर्न बुश से कहा, तू आकर हम पर राज्य कर। झड़बेरी ने उन वृक्षों से कहा, यदि तुम अपने ऊपर राजा होने को मेरा अभिषेक सच्चाई से करते हो, तो आकर मेरी छाया में शरण लो, और नहीं तो झड़बेरी से आग निकलेगी, जिससे लबानोन के देवदारू भी भस्म हो जाएंगे। हालेलुया। यहाँ पर आपको पता है कि 7वें अध्याय से गिदोन के विषय में, बल्कि 6ठे अध्याय से गिदोन एक इजरायली व्यक्ति है। ये गिदोन के फैमिली में से एक व्यक्ति को चुनाव करके अपना राजा बनाना चाहते हैं, और उनका नाम है अबीमेलेक, है ना। ये अबीमेलेक वे नहीं हैं जो पुराने नियम में इब्राहिम के समय में थे। एक राजा भी थे गरार में, फलस्तीन में, और उस समय कई चीजें घटित हुई थी वहां पर, परंतु ये वो अबीमेलेक नहीं है। ये गिदोन के फैमिली के लोग हैं। और यहाँ एक चुनाव की बात की जाती है ना। आपने सुना, पेड़ आपस में बोलते नहीं हैं, बातचीत नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ परमेश्वर ने ये घटना मेरे और आपके लिए लिखवाई है कि इसके द्वारा परमेश्वर अपने सत्य को ठीक से कम्युनिकेट कर पाए। बाइबल हमें बताती है कि प्रभु यीशु मसीह ने ज्यादातर बातें कैसे कहीं? कहानियों में, क्योंकि कहानियों में से अच्छी तरह लोग समझ पाते हैं। ये एक वरदान भी है। बहुत से लोग बहुत कहानी सुनाते रहते हैं, ये अच्छी बात है। परमेश्वर बाइबल से बातें करते हैं, लेकिन बाइबल के अलावा डायरेक्टली भी आपसे बातें करते हैं। कभी हम बोर्ड पे बताएंगे, परमेश्वर कई तरीके से बात करते हैं, लेकिन उसकी जड़ बाइबल में होती है ना। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम जागते और प्रार्थना करते रहो। इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो तो हो नहीं पाएगा। प्रभु यीशु मसीह के चेले नहीं जाग पाए, लेकिन प्रभु यीशु एक्चुअली में फिजिकल नींद के बारे में नहीं कहते हैं। कितने लोग हैं यहाँ पर जो सोते हैं गहरी नींद में, और परमेश्वर आपसे बातें करते? कोई है यहाँ पर? आपसे बातें करते हैं, प्रभु का धन्यवाद करते हैं, आपसे भी करते हैं। ये मुझको और आपको अंदर की आंखें खोल के रखना है। गॉड कैन स्पीक इन एनी वेज। किसी भी रीति से प्रभु बातें करते रहते हैं। हमारी फिजिकल बातें चलती है ना, हम बातें करते, प्रार्थना करते, बाइबल पढ़ते, परंतु कुछ ना कुछ
एक छोटी सी आवाज या छोटा सा एक बिजली की तरह करंट भीतर लगता है और वह समझ जाते हैं हम और आप, ये परमेश्वर की बात है, प्रभु कुछ बता रहे हैं। ऐसे ही यहां पर 4 पेड़ों का जिक्र है। आपको पता हो गया है कि पहला जैतून का पेड़ है, दूसरा अंजीर का है और तीसरा ग्रेप वाइन है, यानी दाख लता है, दाख मधु है, यानी अंगूर की बेल है। और यहां पर एक राजा का चुनाव होना है, और राजा का चुनाव करने के लिए कहां जा रहे हैं? सबसे पहले जैतून के पेड़ के पास जा रहे हैं। अब सब थोड़ा सा कल्पना कीजिए, जैतून के पेड़ के पास बाकी पेड़ जा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि तू हमारे ऊपर राजा बन जा। ये तो अच्छी पोस्ट है ना, बिना चुनाव लड़े मिल रही है, कौन नहीं लेगा? सभी लोग लेना चाहते हैं। आजकल तो चुनाव चक्कर में रहते हैं और ये भी कहते हैं हम जीत जाए जीत जाए जीत जाए ना, कोई भी तरीका अपनाएं, लेकिन वो जीतना चाहते हैं। लेकिन यहां अगर आप देखें, यहां जैतून के वृक्ष को मौका है कि वो राजा बन जाए, लेकिन वो डिक्लाइन कर देते, मना कर देते हैं। क्या कहते हैं? क्या मैं अपने चिकनाहट को, उस चिकनाहट को छोड़कर जिससे लोग परमेश्वर और मनुष्य का आदर मान करते हैं, उसको छोड़कर तुम्हारे पीछे पीछे और तुम्हारे आगे आगे डोलता चलूं, है ना? मुझे ये शब्द अच्छा लगता है, बाइबल में लिखा डोलना। आप समझते हैं डोलना कैसे डोलते हैं? थोड़ा करके बता सकते हैं अंकल जी कैसे डोलते हैं? एक तो चलते हैं और एक डोलते हैं। बोली करके दिखाइए तो का कैसे डोलते हैं? कोई भी जानता है ना? करके देखिए, 1 मिनट। सिस्टर अनीता कर देंगे कैसे डोलते हैं। ऐसे नहीं, मुझे लगता है थोड़ा ऐसे ऐसे ना, थोड़ा जब पौआ लग जाता है तो और जाता है, डोलना डालना हो जाता है ना। हाँ, हालेलुया, अंकल जी के लिए ताली बजाएंगे। ये होता है डोलना डालना, है ना? नए वर्ष में हम और आप घुसने की तैयारी में हैं। आज कहिए प्रभु हमें से कोई नहीं मरेगा, परिवार के लोग भी नहीं मरेंगे, है ना? ये ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि मृत्यु क्या है? एक दुश्मन है मनुष्य का। कई बार लोग कहते हैं मुझे मौत क्यों नहीं आ जाती, और जब मौत आती है तो कहते हैं अस्पताल ले जाओ। अजीब सी बात है ना? और कई एक एजेंट है मृत्यु के, गरीबी एजेंट है मृत्यु की, और बीमारी एजेंट है मृत्यु की। छोटे छोटे एजेंट है ना। लेकिन हमको और आपको क्या करना है? बाइबल हमको बताती है कि यहां कुछ फैसला करना है कि हम अपने जीवन को ठीक से जी सकें और उस चिकनाहट को जो परमेश्वर ने आपके और मेरे अंदर रखी, उसको यूं ही डोल डाल के बर्बाद ना कर दे। आप जानते हैं, अगर अय्यूब की पुस्तक 1 अध्याय 7वां वचन और 2 अध्याय 2रा वचन पढ़े तो वहां भी पढ़ दीजिएगा एक जल्दी से। अय्यूब की पुस्तक, बाय द वे अय्यूब की पुस्तक सबसे पुरानी पुस्तक है। अय्यूब 1:7 जल्दी से पढ़िए, मैंने निकाला नहीं है, लेकिन वहां जी। यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहां से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया हूँ। हाँ, डोलते डालते आया हूं। 2 अध्याय का 2रा वचन। यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहां से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया हूँ। हाँ, ये किसकी भाषा है? डोलते डालते, घूमते फिरते, इधर उधर से घूम घाम के आ रहा हूं, विदाउट एनी एम, ऑब्जेक्टिव, और कोई जीवन का उद्देश्य है नहीं। कब शुरू किया है दिन, कब दिन खत्म हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है। ये किसका स्वभाव है? शैतान का स्वभाव है। लेकिन इस स्वभाव को कौन समझता है? जैतून का पेड़ समझता है। जैतून का पेड़।
जिसमें चिकनाहट है, जिसमें मीठापन है, और वो कह देते साफ कि मुझे राजा नहीं बनना। जब राजा के लिए मना कर दिया होगा तो कैसे कहा होगा? और जो पेड़ थे, वहां ढेर सारे पेड़ थे ना, क्योंकि जंगल के बहुत पेड़ आ गए, यूकलिप्टस था, और कौन कौन होंगे? आम का भी होगा, पीपल का भी होगा ना। पीपल के पेड़ ने क्या कहा होगा? हो सकता है जैतून की तरफ थूक के कहा हो, क्या सोचता है अपने आप को, ज्यादा धर्मी सोचता है, हम तो आए थे तेरा अभिषेक करके, तू ये मौका खो दे रहा है, कभी तुझे नहीं मिलेगा, ऐसा कहा होगा ना। तब तक एक दूसरी सिस्टर भी आ गई होंगी, अलग अलग नाम रख सकते पेड़ों का ना। हम तो, मुझे मौका मिलता मैं बन जाता, आम का पेड़ कह रहा होगा ना, मैं भी बन जाता, लेकिन मुझे मौका नहीं मिला, तुझे मिल रहा है। ऐसे ही इस दुनिया में तुझसे ज्यादा मूर्ख कोई नहीं होगा जो ये कह सके मुझे राजा नहीं बनना, है ना। क्या समझते हैं? एक दिन डॉक्टर बिली ग्राहम से वहां के लोगों ने कहा, अमेरिका में चुनाव नहीं करेंगे, जब तक आप जिंदा हैं आप राष्ट्रपति बन जाइए, कोई चुनाव नहीं, अपने आप बना देते हैं आपको, और कोई आपको हटाएगा नहीं। लेकिन उन्होंने कहा, इस प्रपोजल के लिए हम धन्यवाद करते हैं कि जो आपने हमको दिया है, लेकिन हम इस प्रपोजल को नो कहते हैं। हालेलुया। क्या आप 2024 में प्रवेश करेंगे? अभी 8 दिन हैं। आप पूछें प्रभु से, प्रभु आपसे क्या करवाना चाहते हैं? मैं भी पूछ रहा हूं, ताकि हम लोग बहुत कुछ जो पीछे रह गया छोड़ दें। अब इसको, हमको नहीं बनना राजा, हमारे अंदर जो मिठास है वो रख सकते हैं, है ना। एक दिन टोनी ब्लेयर, इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर, जब वो मेट्रो में जा रहे थे, अखबार पढ़ रहे थे, कुछ लोग, जवान लोग उनके पास आए और उनसे पूछा, इस जनरेशन के लिए मिस्टर टोनी ब्लेयर आपके पास क्या संदेश है? उन्होंने कहा, आई वॉन्ट टू टेल यू, मैं तुमको बताना चाहता हूं। और जितने लोग मेरी बात सुन रहे हो मेट्रो में थे, अखबार उन्होंने नीचे किया और कहा, लर्न टू से नो बिकॉज इट इज वेरी इजी टू से यस। नो कहना सीखिए, क्योंकि यस कहना बहुत आसान है। आपको सीखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है यस कहने के लिए। लंबी चौड़ी हाँकते रहिए, लोग यस कह देंगे। राजा बन जाइए, तुरंत राजा बनेंगे। परंतु जब आप नो कहेंगे, तब परमेश्वर के लिए उपयोगी पात्र बनेंगे। संसार और इसकी अभिलाषाएं मिटती जाती हैं, और हमको और आपको यह पता चल गया कि हम लोग यहां के नागरिक नहीं है। फिलिपियों की पत्री में लिखा है, हमारी नागरिकता वहां की है। तो वहां के जाने के लिए कुछ तो तैयारी चाहिए ना, तैयारी तो चाहिए। और यहां ये पेड़ों से हम सीखते हैं, इन्होंने कहा नो, 3 पेड़ों ने कहा नो, है ना। टाइम बचाने के लिए ज्यादा इलेबोरेट नहीं करेंगे, इस पे दूसरे नजरिए से भी आप और हम सीख सकते हैं लीडरशिप के बारे में। पर वो नजरिया आज हम लोग नहीं अपनाएंगे। हम बताना चाहते हैं कि मुझको और आपको ये सीखना होगा, कहां यस कहना है, कहां नो कहना है। और नो कहना आसान नहीं है। आप किसी को बोल के देखिए, मैं तुझे 5,000 रुपए दे दूंगा, कल नहीं देंगे तो फिर क्या करेगा? बाइबल की वर्सेस सुनाएगा ना, आशीष देगा आपको या गालियां देगा? गालियां देगा। तो अब कुछ ना कुछ तो हमको और आपको करना ही है। क्या करना है? जैतून के पेड़ से सीखें, तू हम पर राज्य कर। और इतना बड़ा मौका उन्होंने खो दिया। क्या वे नुकसान में रहे? नो। किसको प्रसन्न करना है? लोग परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं और मनुष्यों का भी आदर करते हैं। ऐसी बहुमूल्य चीज आपकी और हमारी खो जाएगी यदि हम लोग यूं ही डोलते डालते रहेंगे। हम लोग इस पृथ्वी पर यूं ही डोलने डालने के लिए नहीं आए हैं।
नहीं तो शैतान के भैया हो जाएंगे ना, या शैतान की सिस्टर हो जाएंगे, क्योंकि वो उसका स्वभाव है। परमेश्वर के पास फिक्स काम है। अपने जीवन के लिए बारे में बताते, अगर मैं कई जगह नो कह देता तो हमारी हालत बेटर होती। मैंने मिस किया। आप वो गलती ना करें। आप नो कह सकते हैं। आपको और हमको प्रसन्न करने के लिए कौन है? केवल परमेश्वर। उसी को प्रसन्न करना है ना। कितने लोग आज से शुरू करेंगे? मैं भी शुरू करूंगा और आप भी शुरू करेंगे तो भले रहेंगे, है ना, क्योंकि वहां पर इनाम है, पृथ्वी पर इनाम है नहीं। यहां तो बस लोग ताली बजा देंगे, इतना ही करेंगे। आप 4 दिन उपवास करेंगे तो लोग बोल देंगे आप बहुत धर्मी व्यक्ति, इतना ही है। लेकिन जो परमेश्वर देखता है भीतर की चाह, वो मुझको और आपको संसार से अलग कर देती है ना। हम संसार में हैं लेकिन संसार के नहीं है। इसलिए आप देखो, इजरायलियों पर यही दोष था और कुछ भी दोष नहीं। आज आप बाहर निकले, ईसाई लोगों पे केवल यही दोष है कि हमारे रीति रिवाज नहीं मानते। हम तो कई पीढ़ियों से रीति रिवाज मान रहे, गरीबी जाती नहीं है, मैं क्या करूं। यहाँ एक मंदिर है कश्मीरी गेट के पीछे, अभी वो पास्टर हैं, 30 साल तक वो पूजा पाठ करते रहे। बच्चों में कोई बदलाव नहीं, बीमारी घर से निकली नहीं। गुजरात के थे वो, और उन्होंने कहा अब मैं कुछ नहीं करूंगा, अब मैं सत्य ईश्वर की खोज करूंगा। और यीशु उनको मिल गए। उन्होंने कहा 30 साल मैं लाइन में लगा रहा, अब जाकर मुझको शांति मिली। 30 साल बहुत होता है, मेरा भी बहुत लंबा समय निकल गया। आप और हम मनुष्यों को प्रसन्न करने के लिए नहीं बुलाए गए। हम लोग किसको प्रसन्न करने के लिए बुलाए गए? परमेश्वर को। यहां ये समझ गए। फिर कहां जाते हैं? ये अंजीर के पेड़ के पास। अभी जैतून और अंजीर, आपको पता है इनमें बहुत चीजें होती है। अगर आप इनका डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे, मेडिसिन में काम आते, कैंसर तक ठीक करते। इसलिए इजराइल दुनिया में सबसे ज्यादा कैंसर की दवाई बनाकर भेजता है, क्योंकि उनके यहां ज्यादा होता है। इसीलिए ज्यादातर लोग ऑलिव ऑयल और ये फिग ऑयल रखते हैं ना, ज्यादातर बच्चों में भी लगाया जाता है। ऑलीमेसा ना, ऑलीमेसा वही होता है, ऑलिव ऑयल भी वही होता है। लेकिन आज मुझको और आपको क्या सीखना है? ये डोलना डालना खत्म करना चाहिए, अब खत्म कर देना चाहिए, है ना, ताकि हम लोग और सीरियस लोग बने। सीरियस का मतलब ऐसे नहीं कि ऐसे बैठ जाए, नो। प्रभु के पास आने में, प्रभु के साथ चलने में सबसे ज्यादा आनंद है। आनंद जो बाजार से नहीं मिलता। हैप्पीनेस बाजार से मिल जाएगी, जॉय नहीं मिलता है। जॉय प्रभु ही देता अंदर। अगर 1 रुपया भी जेब में नहीं है तो भी आनंद बना रहेगा। लेकिन अगर खुशी खरीदनी है तो आपको 100 रुपया 50 रुपया चाहिए ही चाहिए, है ना। इसलिए ये खुशी के चक्कर में ना रहें, आनंद के चक्कर में, नहीं तो दूसरे भी प्रसन्न होंगे। अंजीर के पेड़ के बारे में आप जानते हो, वो चंगाई कर देता है। कौन से भविष्यद्वक्ता को चंगा कर दिया था जिनको फोड़ा निकला था, मालूम है आपको? है हिजकिय्याह राजा को। हालेलुया, आपको ठीक पता है ना। एलिशा को भी किया था या नहीं किया, या एलिशा ने बताया था, बट एनीवे चंगाई दे देता है। और सबसे पहले नंगेपन को भी छिपा दिया था अंजीर के पेड़ ने ना सिस्टर जी। अंजीर के पेड़ वृक्षों ने, कहां पर? टेम्पररी था, लेकिन वो छिपा देता है अदन की वाटिका में। और क्या कहते हैं आगे? वृक्षों ने दाखलता से कहा तू हमारे ऊपर राज्य कर। और दाखलता ने कहा क्या मैं नए दाख मधु को छोड़, जैसे परमेश्वर और मनुष्य दोनों को आनंद होता है, वृक्षों का अधिकारी होकर इधर उधर डोलने को चलो। आप एक ऊंची पोस्ट लेके देखिए, आपको प्रार्थना करने का टाइम नहीं मिलेगा। एक भाई हैं और वो पिछले साल जब चुनाव हो रहा था तो वहां आए, बहुत लोगों को लेकर आए, चर्च में बैठे रहे, चिल्ला के बोलते हैं बहुत, और 4 घंटा बातचीत करते रहे। और मैंने कहा मैं एक प्रश्न पूछता हूं ब्रदर,
आप ये सब काम कर रहे हो दुनिया के लिए, और आपके पास प्रार्थना करने के लिए कहां टाइम है? उन्होंने टाल दिया, नहीं नहीं नहीं, नहीं हिसार की बात। तो मैंने कहा कि आप तो बिगाड़ देंगे खुद, आप प्रार्थना करने वाले व्यक्ति नहीं है। नहीं नहीं नहीं, वो बाद में देखी जाएगी, मुझे कांग्रेस को जिताना है, जीत नहीं पाए हो। इधर उधर डोलने के लिए चलो, इससे कुछ नुकसान होता है विश्वासी का। अगर हम कहीं और घूम रहे हैं, मसीह के पीछे नहीं है, तो वेस्टेड लाइफ है। एक दिन मैं देख रहा था, सर्वे कर रहा था कि कितने साल मनुष्य सोता है, कितने दिन बाजार में गुजारता है। तो मैं जान के ताज्जुब लगा मुझे, 23 वर्ष मनुष्य सोता है पूरी 70 साल की उम्र में। 6 साल वो नहाने में लगाता है, एक साथ नहीं है ना, नहीं तो आप कहेंगे बाथरूम में बंद है, 6 साल हो गया अभी तक निकलता ही नहीं, है ना। पूरे लाइफ में इतना वेस्ट करता है, और मालूम है ज्यादातर भाग उसका ऐसा ही चला जाता है, डोलने डालने में। अब देखो, प्रभु यीशु मसीह ने इज़राइल के कुछ ही गांव में चक्कर लगाया, ज्यादा नहीं लगाया। स्कॉलर्स ऐसा बोलते हैं कि शायद 20,000 मील प्रभु यीशु मसीह अपनी जिंदगी में 3.5 साल में चलते थे, है ना। पहाड़ पर गए, कभी नदी के किनारे गए, कभी मरियम के घर में गए, लाजर के घर में गए, कभी कहीं। इसे चल के जो गए पैदल 30,000 मील ही गए, ज्यादा नहीं गए। लेकिन आप देखिए, उन्होंने अपने ही देश में चक्कर काट के पूरी दुनिया को हिला दिया 33.5 साल की उम्र में। हालेलुया। हम और आप भी ऐसा ही कर सकते हैं। वी हैव टू लर्न टू से नो। बोलेंगे, हमको ना कहना सीखना होगा, पर यह आसान नहीं है, यह आसान नहीं है। हमने अपने घर वालों को भी नो बोला है। इधर उधर डोलने को, 10वीं पास करके इधर उधर मत डोलिए, उसे फायदा नहीं होगा। कहां हैं हम लोग के बच्चे जो देख रहे हैं, मम्मी आपकी तरफ के लोग भी ज्यादा प्रभावशाली नहीं है, पापा आपकी तरफ के लोग भी प्रभावशाली नहीं है। आप क्या सोचते हैं, हमारे पास कुछ जवाब है? मैं कहता हूं नहीं। मैं एनकरेज करूंगा, 1 तारीख से कई चीजों को नो कह सकते हैं। इब्राहिम लिंकन को जब बार बार राष्ट्रपति बनाए जाने की जोर डाल रहे थे, इब्राहिम लिंकन अमेरिका के, और उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, हम केवल 2 ही बार बनेंगे। अगर वो और बन जाते तो अब तक राष्ट्रपति ऑलमोस्ट उन्हीं के लोग होते और वही होते बहुत लंबे समय तक। पर उन्होंने ब्लॉक किया, 4 साल प्लस 4 साल, 8 साल के बाद वो राष्ट्रपति कभी नहीं बन सकता। एक राष्ट्रपति केवल 2 बार बन सकता लाइफ में। और जब मैं देख रहा था उनके बारे में, अब तक के जितने भी राष्ट्रपति हैं, सब राष्ट्रपति उनसे लंबाई में छोटे हैं। बाइडेन 6 फुट के हैं और वो 6 फुट 4 इंच के थे। हालेलुया। इफ यू से नो टू सर्टन थिंग्स, फिजिकल रेल्म में भी कई चीजें आपकी ठीक हो जाएंगी। मतलब शारीरिक क्षेत्र में, सांसारिक क्षेत्र में आपके घर में कौन आता है, आप कैसे लोगों से मिलते हैं। मैं एनकरेज करूंगा, बी सराउंडेड बाय गॉड्स पीपल। परमेश्वर के लोगों से सराउंडेड हो जाए तो अच्छा है, क्योंकि मैं जानता हूं आप लोग मुझे स्वर्ग में मिल जाएंगे। अगर आपका नया जन्म हुआ या मेरा नया जन्म हुआ तो मैं मिल जाऊंगा, लेकिन मेरे परिवार के रिश्तेदार बहुत से लोग नहीं मिलेंगे, वो पलटा मार जाते हैं। आप घरों में चाहिए, पता चल जाता है वहां ये नो कहने वाले लोग हैं या यस कहने वाले लोग हैं। 3 मेजॉरिटी को आपने देख लिया। उन्होंने साफ कह दिया, हम राजा बनना पसंद नहीं करेंगे। हालेलुया। आपको और मुझको देखना, मैं ये नहीं कह रहा कि राजा ना बनना है बनिए,
परंतु प्रायोरिटी आपकी क्या है? कई बार लोग हम मेरे पास आते कहते हैं हम प्रभु की सेवा करना चाहते हैं, तो मैं पूछता हूं कि क्या आप परमेश्वर के सेवक बनना चाहते हैं? उन्होंने कहा हाँ। मैं कहता हूं मैं थोड़ा और ठीक करता हूं, क्या परमेश्वर के नौकर बनना चाहते हैं? सेवक का मतलब वही होता है, हाँ मैं प्रभु का नौकर बनना चाहता हूं। मैं उनसे कहता हूं इससे पहले परमेश्वर की संतान बन जाइए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा नौकर सदा घर में नहीं रहता है, 8 घंटे की ड्यूटी करके चला जाता है। कितने लोग परमेश्वर के सेवक बनेंगे? मत बनिए। मैं कहता हूं परमेश्वर की पुत्र और पुत्री बनिए। हालेलुया। तभी तो आप घर में रह पाएंगे परमेश्वर के। नहीं तो अगर सेवक बन गए तो आपको पता है मत्ती की पुस्तक 20 अध्याय में ट्रांजैक्शन हुआ है ना, 1 दिनार तुमको दूंगा, चलो चले गए, वो सेटिंग हो गया। बाद में उनको भी 1 दिनार, 5 बजे और 4 बजे जो लोग आए उनसे मालिक ने ये नहीं कहा 1 दिनार दूंगा, ये कहा था जो उचित है वो दूंगा। हालेलुया। एक्चुअली में परमेश्वर से मोल भाव करना नुकसानदायक है हमारे और आपके लिए। किसको रोना पड़ा बाद में? वे लोग जो मोल भाव करके आए थे सवेरे 9 बजे, 1 दिनार, ठीक है 1 दिनार मिल जाएगी। लेकिन बाकी लोगों ने मोल भाव नहीं किया, केवल मालिक के दया पर, अनुग्रह पर वे काम करते रहे और 1 घंटे का उनको 1 दिनार मिल गया। हालेलुया। कभी भी परमेश्वर के सेवक बनने की चाह मत रखिए, परमेश्वर के बेटे और बेटियां बनने की चाहत रखिए, तब वो आपको एक काम दे देगा, तब वो चिकनाहट से भर देगा, मीठेपन से भर देगा। नहीं तो संसार में खो गए ना, तो एक्चुअली में क्या होगा, आपके पास जो अंदर बढ़िया चीजें हैं, आपके टैलेंट हैं, वो कहीं और इस्तेमाल हो जाएंगे। मेरा एक साथी था हॉस्टल में मथुरा में, मेथोडिस्ट का वो है, मिल्टन स्टूअर्ट बॉयज होम, अभी तो बेच बाच दिया। लेकिन वह एक लड़का था और वो टैलेंटेड था, गिफ्टेड था म्यूजिक में। और हमारे जो वार्डन साहब थे वो म्यूजिक का क्लासेस करके आए थे, डिग्री लेके आए थे और उनसे अच्छा वो बज जाता था। लेकिन मैंने कहा कि आप प्रभु के लिए बजाते हो उनके जी, लेकिन बाद में जब हमने अपना 12वीं क्लास पास किया, वहां से उन्होंने कुछ क्लास पास किया और वो निकल गए, फिर वो फिल्मी गाना के लिए वो म्यूजिक इस्तेमाल करते रहे। अभी वो मर गए। जस्ट यंग मैन। माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मैं निवेदन करना चाहता हूं अपना जीवन बर्बाद ना करें। मसीह के अलावा जीवन एक्चुअली में शून्य है। इसीलिए प्रेरित पौलुस और प्रेरित पतरस हमेशा कहते रहे, मर जाना मेरे लिए लाभ है। हालेलुया। कोई मानना चाहेगा मर जाना लाभ है, क्या मिलेगा? पर उनको मालूम था हमें क्या मिलेगा। अंजीर के पेड़ को, जैतून के पेड़ को, दाखलता को ये मालूम था कि हमको मिलेगा क्या, और इसलिए उन्होंने संसार को नो कह दिया। अगर आप बाइबल में इब्रानियों की पुस्तक 11वें अध्याय में लंबी लिस्ट पढ़ेंगे, लंबी लिस्ट, और वहां पर लिखा हुआ है उन्होंने इस संसार को अप्रिय जाना। यह संसार उनके योग्य नहीं था। आज हम लोग को ये कहना पड़ता, हम इस संसार के योग्य नहीं हैं, है ना? क्योंकि वहां तो सब महफिल होती है, शान शौकत होती है, नए नए कपड़े और ये सब कुछ, और शराब और ये सब कुछ चलता है। सब कुछ मिल जाएगा इस संसार में। कल मैं पढ़ रहा था एक बहुत बड़े लेखक की पुस्तक, उन्होंने कहा आप क्या सोचते हो, आदम के पास ऐसा ट्यूनिंग था शरीर का जो परमेश्वर ने बनाया था संसार को सबड्यू करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, उसके ऊपर राज्य करने के लिए, कि वह पूरी दुनिया का चक्कर लगाने के बाद भी थकता नहीं था। दिस काइंड ऑफ ट्यूनिंग फिजिकल शरीर में, बिल विंसेंट ने लिखा है। आप मिलके आए हैं ना ब्रदर बिल विंसेंट से, सिस्टर भी मिली है ना, उनकी किताब में लिखा है
और ऐसा माना जाता है, वैज्ञानिक ये कहते हैं कि आदम की लंबाई लगभग 22 फुट की थी। हालेलुया, 22 फुट। क्योंकि बाइबल एक बात यह भी कहती है कि मैंने मनुष्य को स्वर्गदूतों से कुछ ही कम बनाया है। आप लोगों में से स्वर्गदूत देखे किसी ने? स्वर्गदूत देखे? आपने देखे ना? हैं? हाफ देखा? मनुष्य के स्वर्गदूत के घुटने तक आता है। हालेलुया, दैट मीन्स लंबा होता है। सिस्टर, आपने देखा कैसे होते हैं? बहुत लंबे ना? हालेलुया। और मनुष्य को थोड़ा ही कम बनाया है। हम और आप भूल गए एक्चुअली में, लेकिन जो कुछ पुराने नियम में खो दिया था, हालेलुया, वह नए नियम में प्रभु यीशु ने मुझको और आपको दिलवा दिया है। अब हम शैतान को कंट्रोल कर सकते, पैर के नीचे रख सकते हैं, अगर हमको ठीक पता चल जाए। अगर हम चिकनाहट को लिए रहें, अगर हम मीठेपन को लिए रहें और संसार को नो कह दें, मैनी चूज। आगे देखते हैं, तब सब 14वें वचन में, तब सब वृक्षों ने झगबेरी से कहा, तू आकर हम पर राज्य कर। झगबेरी ने उन वृक्षों से कहा, सुनिएगा, झगबेरी जो बिल्कुल बेरिंग है, उसके पास लंबे चौड़े दावे हैं ना। क्या क्या दावे हैं? झगबेरी देखा आपने कैसी होती है? बहुत लंबी, बहुत छोटा सा होता है, कांटा होता है, नैने नैने कांटे, मतलब छोटे छोटे कांटे। हालेलुया। सिस्टर हमारी भाषा बोलते हैं, हम लोग भी वही बोलते हैं, नैने नैने ना। हालेलुया, छोटे छोटे कांटे होते हैं। उसके नीचे कोई छाया लेगा जाके, मुश्किल पड़ जाएगा ना। छोटा मोटा बच्चा तो बैठ जाएगा वहां, छोटा बच्चा बैठ जाएगा, मोटा नहीं बैठ पाएगा ना। लेकिन वो क्या दावा करती है कि तुम आकर मेरा अभिषेक कर रहे हो, तो एक काम याद रखो कि तुम मेरी छाया में शरण लो। ये झूठे दावे हैं कि नहीं? झूठा दावा है या नहीं? क्योंकि झगबेरी को देख के ही आपको पता कर लोगे इसमें कहां छाई है। और क्या कहती है? नहीं तो मुझ में से, यानी झगबेरी में से आग निकलेगी और लबानोन के सारे देवदारू को भस्म कर देगी। उनको भस्म कर देगी या पहले तुम्ही को भस्म कर देगी मैडम जी, है ना? ऐसे दावे हैं। मैंने यहां लिखा हुआ है झगबेरी के दावे ये क्यों कर रही है मालूम है? अगर आप 9वें अध्याय के 4थे वचन के बी भाग को देखें, लिखा है, अबीमेलेक ने नीच और लुच्चे जन रख लिए थे। याफ्ता के बारे में आप जानते हैं, आगे चल के आप पाएंगे 8वें अध्याय में, मुझे लगता है ना, याफ्ता के बारे में। याफ्ता बहुत बड़ा क्या बोलते हैं, शक्तिशाली व्यक्ति था, लेकिन एक्चुअली में एक फैसला गलत हो गया। क्या गलत हुआ था? जीत के आऊंगा, जो पहले मुझे दिखेगा उसी का बलिदान कर दूंगा। उसकी बेटी आई। ये क्यों गलत फैसले हुए? क्योंकि आसपास ये लोग, उनके बारे में भी देखेंगे कि उनके पास लुच्चे लोग इकट्ठे हुआ करते थे। अभी लुच्चा गाली है पता नहीं, परंतु यह बाइबल में लुच्चा लिखा है, इसलिए मैं बोल रहा हूं। आप ऐसा मत बोलिए यहां पुलपिट पे खड़ा होकर गाली देता है। लुच्चे लोग इकट्ठे हुआ करते थे। अब मुझको और आपको यह फैसला करना है, मेरे घर में किन किन लोगों की एंट्री है। यू आर फ्री टू से नो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 5:37, अगर आप याद करें, मत्ती 5:37 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम्हारी बात हां की हां और हां। मैं आपके लिए ताली बजाऊंगा, आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हैं। मैं तो सोच रहा था इतना ही लिखा हुआ है कि तुम्हारी बात हां की हां हो जाए, पर प्रभु यीशु ने कहा नो भी जरूरी है, ना की ना। कितने लोग नए वर्ष में प्रवेश करने से पहले, ये एक हफ्ता है, मेरे मन की इच्छा ये भी है, चाहे मुझे आपको खाने खिलाना पड़े, एक रात हम लोग यहां बैठे प्रार्थना करें। अगर आप हमसे चाहते हैं डायरेक्टली, देखो इस अगले वर्ष मैं भी थोड़ा कठोर हो जाऊंगा ना कहने पर, मैं भी ना कहूंगा।
आप लोग गुस्सा नहीं हो जाना है। आप अगर मुझको ना कहोगे मैं भी गुस्सा नहीं होगा, गारंटी से। परंतु यदि आप नो कहना सीख लेंगे, आप आगे बढ़ जाएंगे। देखिए, मैं आपसे निवेदन करता हूं, यदि जिंदगी में आगे बढ़ना है, यू हैव टू लर्न टू से नो। क्योंकि यस कहना बड़ा आसान है। चलो कहां जा रहे हैं, चलो घूमने चलते हैं। नो, आप घर में डिस्कशन कीजिए। देखिए कहां जाना, पिकनिक पे जाना अच्छा है, घूमने जाना अच्छा, बुरा नहीं है, पर कौन से लोग सराउंडेड हैं आपके। आप देखिए, अगर आप यहां देख लो, जो लोग फैक्ट्री में काम करते हैं, आप देखिए उनका बातचीत, उनका रहन सहन वैसा ही होगा। पर जो ऑफिसेज में काम करते हैं, आप देखिए उनकी बोलचाल, उनका तरीका, उनका सिस्टम कैसा होगा। ये सब छोड़ना क्यों? क्योंकि लुच्चे लोगों के संग रहना अच्छा नहीं। दुख की बात है, 2 पास्टर लोगों के बच्चों के बारे में ये कहा गया। इसलिए हम लोगों ने फैसला किया, आप यहाँ सिस्टर अकेली हैं जो पास्टर साहब की बेटी है, बुरा नहीं मानिए, मैं भी पास्टर साहब का, मेरे पापा भी ऑर्डेन्ड पास्टर रहे हैं। बहुत साल तक मैं निवेश को चिट्ठियां, शालोम को एक दिन चिट्ठियां पढ़ा रहा था, और कि कैसे मेरे पिताजी का डिग्री क्या है, ये क्या है, रखी है, कभी दिखा देंगे आपको। सीधी बात बताता हूं मैं, जनवरी से और सीधी बातें बताएंगे। लेकिन यदि आप चेंज होना चाहते हैं, एक आंटी थी, हमेशा बोलती थी हमारे लिए प्रार्थना करो, और वो अक्सर कहती मैंने क्या पाप किया है जो ऐसा हो रहा है। मैंने कहा, नंबर 1, आपकी बेटियां रात रात भर गायब रहती हैं, क्योंकि आपने कहा। आपके पति अभी तक शराब पीते हैं और गुटखा खाते हैं और बृहस्पतिवार को वो चर्च लगाते हैं, गलत बात है ये। और मैंने कहा आपकी शादी में गड़बड़ी है, और आप अंत में उनकी प्रार्थना क्या, अभी 2-4 साल से फोन नहीं आया, अभी अंत में उनकी प्रार्थना का निवेदन क्या था, ब्रदर प्रार्थना कर दीजिएगा मेरी बेटी सरपंच बन जाए, तब हमारा रुतबा हो जाएगा। ये है। तो मैंने साफ साफ बता दिया कि देखो, अपना रुतबा मत लीजिए, वह काम कीजिए जिससे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बढ़ाई करें। मेरा और आपका जीवन इसलिए नहीं है कि हम लोग मस्ताते फिरें और चिमड़ाते फिरें। सही शब्द, इसका अर्थ क्या है मुझे पता नहीं, बट यहां बोलते हैं, है ना। एक और कोई शब्द है जो आप बोलते हैं, टैक्स लगाएंगे। पर मैं क्या कहना चाहता हूं, नया वर्ष बिल्कुल देहरी पर है, थ्रेश होल्ड पर है। 2023 जैसा भी बीता बीत गया, दुष्ट आत्माएं पटकता रहा, गरीबी होती रही। हम लोग को तो 19 जनवरी को खबर मिल गई कि वो नीलू को पथरियां हो गई, और ऑपरेशन मेरे घर में कभी नहीं हुआ। ऑपरेशन और एक्सीडेंट हमारे यहां कभी नहीं हुआ। हम लोग रोके रहे यीशु मसीह के नाम में। आप भी ऐसा ही कर सकते हैं। पर ये एक ऑपरेशन हो गया, द्वार खुल गया, हमने बंद कर दिया वही। और डॉक्टर साहब को भी बोल दिया, डॉक्टर साहब दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट ऑपरेशन इन जीसस नेम। ये अभी तक यही कहता हूं। हालेलुया। नीच और लुच्चे लोग कहां गए, झगड़ेरी के पास ही जाएंगे। अब देखो, शराबी को ढूंढ लेता है या नहीं? गड़बड़ी वाला आदमी गड़बड़ी वालों को ढूंढ लेता है। पापी आदमी को आराम से पापी मिल जाएंगे, थोक के भाव में मिल जाएंगे। बट हमको और आपको अब कुछ करके देखना है ना। जवान बच्चों से मैं कहता हूं, आपके पास लंबा समय है। मुझ जैसे अंकल ने तो खो दिया समय, बहुत समय खो गया, लेकिन आप नहीं खोइए। Many choose thorn bush leaders, ये गुड चॉइस नहीं है। आज देश भी, चर्चेस भी और कई लोग ऐसे चुनाव कर रहे हैं जो उनके चुनाव अच्छे नहीं है। अगर आपको कोई जीवन का चुनाव करना है, परमेश्वर के जन से पूछ लीजिए, परमेश्वर के सामने रख दीजिए, प्रभु मैं ये करने जा रहा हूं, और प्रभु से कहिए, प्रभु हेल्प कर देंगे, बता देंगे। Many choose thorny marriage partners, बहुत से लोग केवल इसलिए कि वो मुझे अच्छा लगता है या वो मुझे अच्छी लगती है। किसने कहा था? शमशोन ने।
इतना सामर्थी व्यक्ति, वो गिर गया नीचे। केवल आंखों की अभिलाषा के अनुसार चुनाव मत कीजिए। बाइबल कहती है हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती है। इसलिए मुझको और आपको, देखिए यहाँ कितने लोग हैं, आपके पास टैलेंट है। जब भी हम लोग ऊपर बात करते हैं, आप लोग के विषय में अच्छी बातें करते हैं। हम लोग बहुत धन्यवादी हैं परमेश्वर का कि आप अच्छे लोग यहाँ आए हैं। खराब लोग यहाँ टिकते नहीं हैं। हम क्या करें? अगर वो टिक जाएं, हम टाइम बिताते हैं, बैठते हैं, बातचीत करते, चाय पिलाते, मेरा आइडिया रहता है कि ये भाई बदलेगा, ये बहन बदलेगी, परंतु कुछ असर नहीं आता। अब तक वही पीछे का चल रहा है, चिमड़ाना, लुच्चापन, गड़बड़ी, झूठ, फरेब, ये सब चल रहा है अभी भी। उससे फायदा होने वाला नहीं है। मैंने कितने लोगों का बताया वो समय से पहले मर गए। डोंट डाई बिफोर टाइम। समय से पहले मत मर जाइए। और ये चुनाव किसका है? आपका होगा। परमेश्वर को दोष देने से कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि परमेश्वर में दोष नहीं है। इवन नेशंस आर चूजिंग थॉर्नी लीडरशिप। बाइबल कहती है कि तुम ताड़ लिया करो, है ना? एक जगह लिखा तुम ताड़ लिया करो। मैं वचन मुझे मिला नहीं, परंतु मैं आज इतना ही बोल के खत्म कर देता हूं कि यंग पीपल लर्न टू से नो। परीक्षाएं आएंगी। प्रभु यीशु मसीह से ये पूछा गया, एक जवान भैया ने बोला मेरे बड़े भाई से कह दे प्रभु कि वो संपत्ति का भाग बांट ले। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? किसने मुझे तुम्हारे ऊपर न्यायी ठहराया? डायरेक्ट मना कर दिया। एक दिन लोग आए प्रभु यीशु से पूछने के लिए, प्रभु यीशु ये बताओ यूहन्ना का तू ये किस से काम करता है, किस अधिकार से काम करता है? प्रभु ने कहा मैं भी पूछता हूं, तुम बताओ। उन्होंने अपनी कॉन्स्पिरेसी किया, उन्होंने कहा हमको नहीं पता। प्रभु ने कहा मैं भी नहीं बताऊंगा। सब कुछ खुला था प्रभु के बारे में, तो भी पूछ रहे हैं ना। ये मनुष्य का माइंड है, करप्ट माइंड है। अदन की वाटिका से निकलते साथ ही मनुष्य का माइंड करप्ट हो गया। वी हैव टू सबड्यू द माइंड, ब्रिंग अंडर द सब्जेक्शन ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के वचन की अधीनता में ले आए। आपके हर वर्ष आशीषित होंगे, हर वर्ष आशीषित होंगे। मृत्यु को आप धकेल देंगे, बीमारी को आप धकेल देंगे, पर आपको और हमको करना क्या है? इफ यू डोंट नो the real purpose of your life, you will misuse your life. आप में से कितने लोग हैं जिनको ये पता नहीं चला, इंक्लूडिंग मी, मैं भी अपने आप को शामिल करता हूं। रियल पर्पस हमको पता ही नहीं था और हम चलते चले गए। जब मैं 37 वर्ष का हुआ तब परमेश्वर की आवाज यहां आई, ये नौकरी छोड़ दे, अब काम कर। पर मैं ये विश्वास करता हूं प्रभु ने मुझे और पहले बुलाया था, लेकिन 37 साल की उम्र के बाद भी सारे फैसले हमारे अच्छे नहीं हुए। हमारे पास भी लुच्चे लोग थे, हमारे पास भी नीच लोग थे, और मैंने उनकी बात मान ली और मैं गड़बड़ी में पड़ गया। आई वॉन्ट टू रेस्क्यू यू। आपको चेतावनी देना चाहते हैं। लुच्चे लोग बाजार में नहीं है, आसपास रहते हैं। गड़बड़ी वाले लोग आसपास रहते हैं। आपके और हमारे फैमिलीज में भी हैं, रिश्तेदारियों में भी हैं। वो सारा का सारा कूड़ा फोन पर ही आपके उगल देंगे, आपके कान में भर देंगे। और बाइबल कहती है जो तुम सुनते हो वैसा ही व्यवहार करने लगते हो, और वैसे ही व्यवहार करने लगते हो वैसा ही फल मिलने लगता है, और धीरे धीरे ऑफ द ट्रैक हो जाते हैं। आपको पता है 7 दिन में हम लोग एक ही बार मिलते हैं। 6 दिन हम और आप क्या करते हैं क्या पता? आपको मेरे बारे में नहीं मालूम, हमको आपके बारे में नहीं मालूम, लेकिन कोई तो है जो आपके और मेरे बारे को जानता है, लेकिन उसका प्रतिफल अच्छा हो या बुरा वो आपको मिलेगा, मुझको मिलेगा। तो नए साल में कितने लोग चैलेंज लेंगे? अगर आपको तकलीफ होती है, अगर आपकी प्रॉब्लम है फैसला करने में, और आप सही बात सुनना चाहते हो, मुझे यहाँ एक भाई हैं, नाम नहीं बताऊंगा, उन्होंने मुझे बहुत अच्छी सलाह दी।
उन्होंने कहा यू हैव टू बी स्ट्रिक्ट, और वो मैच्योर भाई है, आपको थोड़ा स्ट्रिक्ट होना है, नहीं तो हम आपको भी गड्ढे में ले जाएंगे, है ना। आपको प्रसन्न करते 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 आपका पाप आपको नहीं पता चल पाएगा, और उस दिन हमको ज्यादा डंडा लगेगा, आपको 1 लगेगा, मुझे 10 लगेगा, क्योंकि तूने क्यों नहीं बताया। यह यहेजकेल 34 में, मत्ती 23 में सब बातें लिखी हैं, प्रभु ने कह दिया, और याकूब की पुस्तक में भी कह दिया पास्टर लोग को ज्यादा दंड देंगे। तो अगर आप मुझको भी बचाइए दंड से, हम आपको भी बचाना चाहते हैं। यदि आप सही बात सुनना चाहते हैं जो थोड़ी कठोर होगी, तो आप एकांत में टाइम लेके, एक समय में एक फैमिली, एक समय में एक परिवार, सिस्टर भी आ सकते हैं क्योंकि हम और नीलू यहाँ होंगे, नहीं तो हम और यहाँ मैच्योर लोग हैं उनको भी बोलेंगे, आपकी सहायता करें ठीक फैसला लेने में। कौन सा पाप है जो छूटता नहीं है, हम लोग हेल्प करेंगे, पर आप गुस्सा होके भाग जाओगे तब नहीं करेंगे। सपोज हम कहते हैं, कुछ लोग पूछते मुझ में क्या गलती है, हम कहते हैं सिस्टर आप झूठ बोलती, तो आपको फिर सहन करना पड़ेगा, नहीं तो आप गुस्सा होके भाग जाओगे, फिर मैं चाय बना के रखेंगे, चाय ठंडी हो जाएगी, फिर कभी नहीं आओगे। अगर इतनी हिम्मत है, क्योंकि नो कहना आसान नहीं है, हम यहां पर इसलिए ताकि आपके जीवन को बना सकें। आप हमारे लिए गॉड गिफ्ट हैं। क्रिसमस का गिफ्ट तो प्रभु यीशु मसीह बन के आ गए, परंतु आके खत्म करके चले भी गए, एक मिशन देकर गए हैं। अगर वो मिशन हमने और आपने पूरा नहीं किया, तो बताइए हम आपकी जिंदगी नहीं जी पाएंगे, आप मेरी जिंदगी नहीं जी पाएंगे। आपको और मुझको सीरियस होना है। अगर आप पानी पर चलना चाहते हैं, डूबना चाहते तो मत आइए। डूबना चाहते, आप कहते हैं हम बुद्धिमान हैं, हम अपने आप फैसला कर लेंगे, तो ठीक है, अच्छी बात है। परंतु यदि आपको लगता है कि आपके फैसले सारी गड़बड़ी में जा रहे हैं, आपके फैसले आपके फैमिली को तोड़ रहे हैं, गरीबी में, बीमारी में, और हमेशा असफलता, तो आप बातचीत कर सकते हैं। हम लोग के पास यहां मैच्योर लोग हैं, सफल लोग हैं, ऐसे लोग हैं जिनका एविडेंस है उनके सामने कि जब वो यहां आए थे कैसे थे, आज वो कैसे हैं। उनसे आप बातचीत कर सकते हैं। थोड़ा बहुत हम लोग के पास भी एविडेंस है। हमारी शादी 28 साल हो गया, सफल है, आप बात कर सकते हैं शादी के बारे में। हम गरीब आदमी नहीं है, इसलिए आप हमसे गरीबी के बारे में बात कर सकते हो, कैसे गरीबी नीचे डाल सकते हैं। फ्री, पैसा नहीं है, पैसा आप जो चंदा में देते हैं वो काफी है। आपको टोकन और वाउचर और क्या बोलते हैं, कूपन लेने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का गिफ्ट जो था वो फ्री में है, चर्च फ्री में है। एक्चुअली में प्रभु यीशु मसीह ने कोड़ा बना के भगा दिया था किनको, जो वहां पर लेन देन कर रहे थे। हमारा स्पिरिचुअल लेन देन है ना, रिसीव फ्रॉम गॉड एंड गिव टू पीपल, है ना। कितने लोगों को यह संदेश ठीक समझ में आया। आप एक्सरसाइज करेंगे नो। अगर पास्टर कहता है सिस्टर एक झूठ बोल दीजिए, तो आप क्या कहेंगे, नो, यस, हालेलुया। लेकिन उस समय कह पाएंगे? यदि आप झूठ बोलते हैं और मैं कहता हूं आंटी आपने ये झूठ बोला है, तो आप क्या करेंगे, अब मैं कभी नहीं आऊंगी इस चर्च में। है? हमसे ऐसे बोलता है, सबके सामने बोल दिया, है ना। मेरे सामने, हमारे लिए तो 500 लोगों के सामने ही बोलोगे, कभी बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि आप सही बोल रहे हो, है ना। नेवर वेट फॉर पीपल कि वो आपको गलत कहे। अच्छा तो ये कि आप अपने आप को ही कह दो मैं ही गलत हूं, है ना। कम्युनिकेशन में सिखाया जाता है, डोंट वेट फॉर पीपल टू से दैट यू आर रॉन्ग, क्योंकि जब रॉन्ग होते तो हमको मालूम होता है। बट प्रॉब्लम क्या है, हमारा हृदय इतना कठोर है ना कि हमको अपनी चीज दिखती नहीं है। अगर आंखें, मैं उस समय था नहीं जब आदम और हवा को बनाया, अगर मैं होता है मैं कहता प्रभु एक आंख ऐसी बनाओ जो सीधा हृदय में जाए। अब प्रॉब्लम है कि आंखें सामने हैं, तो अनुग्रह भैया को देख पा रहे हैं हम, तो अनुग्रह भैया की सब चीज हमको दिख जाती, लाल
जैकेट पहने हुए हैं, चश्मा लगाए हो, हैंडसम दिख रहे हैं, हालेलुया, ये सब दिख जाता है, बट यहां का गड़बड़ दिखता नहीं है, यहां का छिपाते हैं। और नुकसान किसका होता है? अपना ही नुकसान होता है। आज मेरा यही है, यू आर बाउंड टू फॉरगिव एंड फ्री टू हैव फेलोशिप विद पीपल। आपको क्षमा सबको करना है, परंतु किन लोगों के संग रहना यह आपका चुनाव है। आप सबके संग नहीं रह सकते, क्योंकि हर जगह बताया जाता है धर्मी लोग हैं, अधर्मी लोग भी हैं, अंधकार की संतान है, ज्योति की संतान है, ठट्टा करने वाले हैं, धार्मिकता का काम करने वाले हैं। तो दो में से एक का चुनाव करना है, और दो में से एक का चुनाव या तो यस से होगा और या फिर नो से होगा। मैंने नो नहीं किया, इसलिए मैं ज्यादा मुसीबतों में पड़ा रहा। हम चाहते यंग पीपल, सान्या बेटी, नताशा, आप, अनुग्रह भैया, और ये बेटी सुनीता, ना नाम आगे पीछे हो सकता है, यहां है बेटी क्या बोलते, यशिका, हालेलुया, वो बेटी, और जो बड़ी बेटियां हैं वो भी, उनको भी बोल रहे हैं आपके पास लंबा जीवन है। यू हैव टू लर्न टू से नो। बोलो, आई विल लर्न टू से नो, क्योंकि यस कहना बड़ा आसान है। नए वर्ष का यही मोटो बना लीजिए, हम नो कहेंगे, है? पर हर एक को नो नहीं कह दीजिए, नहीं तो खाना रखा रहेगा। राजेंद्र भैया ने कह दिया नो, तो फिर नहीं मिलने वाला। हालेलुया। अब समझ रहे ना मैं किन किन चीजों को बोल रहा हूं? नो। बाइबल में लंबी लिस्ट है, गलातियों 5, 18, 19, 20 से देख सकते हो, बड़ी लंबी लिस्ट है, उनको नो कह सकते हैं। बाकी अब पवित्र आत्मा आपके अंदर है, पवित्र आत्मा गाइड करेगा, बताएगा किस मार्ग में चलना है, लेकिन आप पवित्र आत्मा को इग्नोर भी कर सकते हो। वो ज्यादा बोलता नहीं, जोर नहीं डालता है, बता देता है, हेल्प करता है, लेकिन अगर आप उसको दबा दोगे तो वो कुछ नहीं बोलेगा। दाऊद ने दबा दिया था। दाऊद के पास पवित्र आत्मा था कि नहीं जब वो एक जगह पर थे? कभी बताएंगे, राइट पर्सन ऑन द रॉन्ग जॉब। अच्छा व्यक्ति गलत जगह पर होगा तो गड़बड़ हो जाएगा। कहां होना चाहिए था? युद्ध के मैदान में। कहां थे? छत पर थे। छत उनके लिए नहीं बनाई थी उस समय, और छत्ती तो लेट जाते, कोई बात नहीं, धन्यवाद करते, गिटार तो उनको आता ही था, परंतु वो ताकत झांकी कर रहे थे ना। बोलेंगे ताकत झांकी? कितने लोग करते हैं आप में से? हैं? हम लोग को बताते लोग, वो तो ऐसे कह रहा था, वो तो ऐसे कह रहा था। कई बार हम लोग वेरीफाई करते हैं, पता चलता है वो वैसे नहीं कह रहा था, वो वैसे कह रही थी। जब वेरीफाई करते हैं तो नहीं पता चलता है, लेकिन तब तक उसकी बिचारी की सब जगह उड़ा देते हैं। ओ, सिस्टर रेखा ऐसे कह रही थी, बहुत बदतमीजी कर रही थी, और सिस्टर रेखा प्रार्थना कर रही थी तो कोई नहीं देखता ना। थोड़ा पॉजिटिव होंगे हम लोग ना, हम बार बार याद दिलाएंगे। लेकिन अब आपको क्या करना है? कठोर होना है। बाइबल बताती है पाप के ऊपर कठोरता से, कम डाउन हैवीली ऑन सिन। बोलो, कम डाउन हैवीली ऑन सिन। पाप के ऊपर बुरी तरह गिर जाओ, पड़ जाओ, उसको नाश करके भगा दो। हालेलुया। बिल विंसेंट कहते हैं, जब शैतान कोई प्रपोजल लाए तो ऐसे कर देना और कहना, मेरे बॉटम की शूज के बॉटम पे लिख दे तू क्या चाहता है, और फिर बॉटम का आएगा, नीचे आएगा, दब जाएगा, उसका कोई भी योजना सफल नहीं होगी। आप कर सकते हैं।